हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रीति वेरवा। आज हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फोर्थ लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। यहाँ पर रूल्स दिए गए हैं। फर्स्ट रूल ये है कि कॉम्प्लेक्स आयन जो है उस पर चाहे केटाइन चार्ज हो या एनाइन चार्ज हो, जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले केटाइन को लिखते हैं, उसके बाद में एनाइन को लिखते हैं। जो सेकेंड रूल है उसके अकॉर्डिंग जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उससे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। थर्ड रूल के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल एटम या आयन होती है, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज है मेटल आयन कॉम्प्लेक्स पर, सॉरी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो सेंट्रल एटम का या आयन का नाम लिखते वक्त उसके जो एंड में 8 लगाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कॉम्प्लेक्स में आयरन है, फेरस है, तो जब हम उसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें उसका नाम कैसे लिखेंगे, फेरेट ऐसे लिखेंगे। अगर सेंट्रल एटम आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ है तो जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन न्यूमेरिकल में लिखा जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। जब कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पर पॉजिटिव चार्ज होता है तब उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, और नेगेटिव चार्ज होता है तब उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ये दोनों ही स्लाइड में दिया गया है। मैंने आप लोगों को बताया था पिछली स्लाइड्स में कि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में कौन कौन शामिल होता है, सेंट्रल मेटल आयन, लिगेंड और कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज। तो जब हम पॉजिटिव चार्ज वाली कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का नोमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले नेम ऑफ लिगेंड लिखते हैं, उसके बाद में नेम ऑफ सेंट्रल एटम लिखते हैं, उसके बाद में जो ब्रैकेट है उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं रोमन लेटर में, और उसके बाद में जो भी काउंटर आयन है, जो भी प्राइमरी वैलेंसीज है उसके बारे में लिखते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद में सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पर नेगेटिव चार्ज है तो मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि अगर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पर नेगेटिव चार्ज है तो सेंट्रल एटम का नाम लिखते वक्त उसके एंड में क्या लगाना है, हमको 8 लगाना है। तो यहाँ पर नेम ऑफ सेंट्रल एटम प्लस 8 लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे रोमन लेटर में, और उसके बाद काउंटर आयन का नाम लिखेंगे। तो ये दोनों जो रूल्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों को याद करने होंगे। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं तो सेंट्रल मेटल आयन से पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे लिगेंड 3 टाइप की हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में तीनों टाइप की लिगेंड प्रेजेंट है तो आप जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करोगे तो सबसे पहले न्यूट्रल लिगेंड का नाम लिखोगे, उसके बाद में नेगेटिव लिगेंड का लिखोगे और उसके बाद में पॉजिटिव लिगेंड का नाम लिखोगे। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा टाइप की लिगेंड है तो आप जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करोगे तो किस हिसाब से करोगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर से। फॉर एग्जांपल जैसे किसी कॉम्प्लेक्स में क्लोराइड लिगेंड है और अमीन लिगेंड है, तो जब आप इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो सबसे पहले अमीन लिगेंड का नाम लिखोगे, क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर से हमें इनके नाम लिखने होते हैं। कोई भी थर्ड रूल ये कहता है कि जो मल्टीपल मोनोडेंटेड लिगेंड्स होती है तो उन्हें उनके नंबर के अकॉर्डिंग उनमें जो परफिक्स लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो क्लोराइड लिगेंड है, वो उसका जो नंबर है वो 2 है तो उसको डाई लिखोगे, 3 है तो ट्राई लिखोगे, 4 है तो टेट्रा लिखोगे। ये किसके लिए है, मल्टीपल मोनोडेंटेड लिगेंड्स के लिए है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में पॉलीडेंटेड लिगेंड्स पाई जाती है तो उसके लिए क्या क्या लिखोगे आप परफिक्स, बिस, ट्रिस या टेट्रा किस लिखोगे, यहाँ पे डाई, ट्राई, टेट्रा ये नहीं लिखोगे इसके लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो किसी कॉम्प्लेक्स में इथाइलिन डाई एमीन 2 लिगेंड प्रेजेंट है तो आप यहाँ पर डाई ना लिख के क्या लिखोगे, बिस। उसी प्रकार अगर किसी कॉम्प्लेक्स में एनाइन लिगेंड है तो उसके लास्ट में हमें क्या लगाना है, आइडो। फॉर एग्जांपल जैसे सल्फेट लिगेंड है तो जब हम उनका नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे हम, सल्फेटो।
और अगर साइनाइड लिगेंड है तो उसे क्या लिखेंगे, साइनाइडो। और जो भी न्यूट्रल लिगेंड्स होती है वो उनका जनरली यूजुअल नाम ही लिखा जाता है, बट कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अमोनिया जो लिगेंड है उसको हम एमीन लिखेंगे, जो वाटर लिगेंड है उसे हम एक्वा लिखेंगे, और जो कार्बोनिल लिगेंड है उसे तो सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड है उसे हम कार्बोनिल लिखेंगे, और जो एनो लिगेंड है उसे हम क्या लिखेंगे, नाइट्रोसिल। अब जब लिगेंड का नोमेनक्लेचर करते हैं तो कौन कौन से रूल्स ध्यान में रखने हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स में एनायनिक लिगेंड प्रेजेंट हो या लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करना है। अगर किसी लिगेंड का जो नाम है वो आइड से खत्म हो रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, तो जब हम उसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, हम आइड को हटा के क्या लिखेंगे, ओ। फॉर एग्जांपल नीचे टेबल में देखिए जो फ्लोराइड है उसके लास्ट में क्या लगता है, आइड, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स में इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आइड को हटा के क्या लिखेंगे, ओ, फ्लोरो। इसी प्रकार क्लोराइड को क्या लिखेंगे, क्लोरो, और ब्रोमाइड को क्या लिखेंगे, ब्रोमो। उसी प्रकार अगर किसी एनाइन लिगेंड के लास्ट में आइट लगता है या एट लगता है तो उसे आइट एट को हम हटा के क्या लिखेंगे, इटो या एटो। फॉर एग्जांपल जैसे सल्फेट है, एट लग रहा है तो एट को हटा के हम क्या लिखेंगे, एटो, मतलब सल्फेटो। जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करेंगे तो जो सल्फेट लिगेंड है जिसके लास्ट में एट लग रहा है तो एट रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा, एटो, मतलब सल्फेटो। और उसी प्रकार जो साइनाइड है, थायोसाइनेट है, उसे एट है तो वो भी क्या हो जाएगा, थायोसाइनेटो। अगर आइट लगता है तो आइटो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्राइट है तो नाइट्राइटो, नाइट्रेट है तो नाइट्रेटो। तो यहाँ पर जो टेबल दी गई है वो आप लोगों को याद करनी पड़ेगी कि लिगेंड का नोमेनक्लेचर करते वक्त लिगेंड का नाम कैसे चेंज होता है वो आप सब लोगों को याद करना पड़ेगा। तो इस टेबल में जितनी भी लिगेंड्स दी गई है वो नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स है। सेकेंड टाइप की जो लिगेंड्स होती है वो है न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स जो होती है जनरली उनको उनके नॉर्मल नाम से ही लिखा जाता है, बट कुछ लिगेंड्स ऐसी होती है जिनको हम अलग नाम से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अमोनिया लिगेंड को एमीन लिखते हैं, वाटर को एक्वा लिखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल लिखते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोसिल लिखते हैं, जो मिथाइल अमीन है उसको मिथाइल अमीन ही लिखेंगे, पिरिडीन, हाइड्रोजीन और ट्राइमिथाइल फोस्फीन। तो आप लोगों को ये सब याद करना पड़ेगा कि न्यूट्रल लिगेंड्स कौन सी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि जब लिगेंड्स को उनके चार्ज के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स में न्यूट्रल और चार्ज लिगेंड है तो सबसे पहले आप न्यूट्रल लिगेंड को लिखोगे, उसके बाद में चार्ज लिगेंड को लिखोगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी लिगेंड न्यूट्रल है, कौन सी लिगेंड एनायनिक है और कौन सी लिगेंड पॉजिटिव आयन वाली है। रूल 3 ये कहता है कि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट है तो उनके लिगेंड के नाम से पहले क्या लगाते हैं, परफिक्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई लिगेंड एक प्रेजेंट है तो उसके पहले क्या लगाएंगे हम, मोनो। अगर 2 नंबर में प्रेजेंट है तो उसके आगे डाई, पहले डाई लगाएंगे। डाई किसके लिए लगाएंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड के लिए। अगर पॉलीडेंटेड लिगेंड होगी तो क्या लगाएंगे हम, बेस लगाएंगे। उसी प्रकार अगर कोई लिगेंड तीन लिगेंड प्रेजेंट है तो उससे पहले क्या परफिक्स लगाएंगे, ट्राई। ये ट्राई किसके लिए लगाएंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड के लिए। अगर पॉलीडेंटेड लिगेंड होगी तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, ट्रिस। उसी प्रकार अगर कोई लिगेंड 4 संख्या में प्रेजेंट है तो उसके पहले हम क्या लिखेंगे, टेट्रा। और अगर पॉलीडेंटेड लिगेंड होगी तो क्या लिखेंगे, टेट्राकिस। उसी प्रकार इनके लिगेंड्स के नंबर के अकॉर्डिंग लिगेंड का जब नाम लिखते हैं तो उससे पहले हमें परफिक्स लगाने होते हैं। टेबल में आप लोग देखिए जितने भी परफिक्स है वो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। रूल 4 ये कहता है कि जो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हैं उनके कुछ शॉर्ट नाम भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे EN किसको डिनोट कर रहा है, इथाइलिन डाइएमिन को। OH2- किसको डिनोट कर रहा है, ऑक्सिलेटो को। EDTA-4 क्या है, इथाइलिन डाइएमिन टेट्रा एसीटेटो। तो आप लोगों को इनके शॉर्ट नाम भी याद करने पड़ेंगे। उसी प्रकार जो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है वो कौन से हैं, NO+, उसको क्या लिखेंगे हम, नाइट्रोसिलियम आयन। NH2NH3+ को क्या लिखेंगे हम,
हम हाइड्रोजीनियम आयन, H3O+ को क्या लिखेंगे हम, हाइड्रोनियम आयन। मतलब जब पॉजिटिव चार्ज लिगेंड का जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसके आयन के बाद में क्या, उसके नाम के बाद में क्या, लास्ट में क्या लगाना है हमें, आयन लगाना है। फॉर एग्जाम्पल NH4+ को हम क्या लिखेंगे, अमोनियम आयन। अब हमने ये देख लिया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं तब कौन कौन से रूल्स को ध्यान में रखना होता है। अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है CrNH3 का होल थ्राइज H2O का होल थ्राइज Cl3। इस कॉम्प्लेक्स का कैसे नोमेनक्लेचर करना है वो देखिए। सबसे पहले आप लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया गया हो, सबसे पहले ये देखना है आप लोगों को कोऑर्डिनेशन जो एंटाइटी है उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। अब आप लोग देखिए बड़े ब्रैकेट वाले जो भी है वो पहले लिखे हुए हैं, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और कितना चार्ज है, 3Cl है, तो 3Cl माइनस 3Cl माइनस हो गया तो मतलब +3 चार्ज इस वाले कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पर आएगा। जब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तब क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, लिगेंड का नाम लिखना है। अब यहाँ पे दो टाइप की लिगेंड्स है, अमीन और एक्वा। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि लिगेंड का नाम लिखते वक्त क्या ध्यान में रखना है, इनके अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हमें नाम लिखना है। क्योंकि दोनों ही लिगेंड जो है वो न्यूट्रल है, तो हमें न्यूट्रल और एनायनिक लिगेंड का तो ध्यान रखना ही नहीं है। दोनों लिगेंड न्यूट्रल है तो हमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर पर जाना है। तो सबसे पहले अमीन का नाम लिखेंगे। अब कितने अमीन प्रेजेंट है, 3, तो परफिक्स क्या लगेगा, ट्राई। तो सबसे पहले ट्राई अमीन, उसके बाद में एक्वा, वाटर को क्या लिखेंगे हम, एक्वा लिखेंगे। और एक्वा भी कितने प्रेजेंट है, 3, तो ट्राई अमीन ट्राई एक्वा। क्रोमियम, उसके बाद क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, 3rd, क्योंकि इस वाले जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है उस पर +3 चार्ज है और NH3 और H2O मॉलिक्यूल जो है न्यूट्रल है, इन पर 0 चार्ज है। तो ऑब्वियसली क्रोमियम पर कितना चार्ज होगा, +3। तो इसे आप ब्रैकेट में रोमन लेटर्स में लिखोगे। उसके बाद काउंटर आयन लिखना है, और जो काउंटर आयन का जब आप लिखोगे तो लिखते वक्त परफिक्स का ध्यान नहीं रखना। ये नहीं कि आप ट्राइक्लोराइड लिखोगे, नहीं, काउंटर आयन लिखते वक्त परफिक्स का ध्यान नहीं देना। कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है वो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दी थी, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हो। तो इसका जब नोमेनक्लेचर करेंगे तब क्या सॉल्यूशन आएगा इसका, ट्राई अमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3rd फ्लोराइड। सेकेंड एग्जाम्पल को देखिए, प्लेटिनम NH3 का होल 5 Cl Br3। अब कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। जब इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखोगे। अब यहाँ पर दो टाइप के लिगेंड्स है, न्यूट्रल लिगेंड अमोनिया और एनायनिक लिगेंड क्लोराइड। तो मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले न्यूट्रल लिगेंड का नाम लिखना है। न्यूट्रल लिगेंड कितनी है, 5 है, तो परफिक्स क्या लगेगा, पेंटा। पेंटा अमीन। अब क्लोराइड है, एनायनिक लिगेंड है, तो मैंने बताया था कि आइड किससे रिप्लेस होगा, ओ से। तो पेंटा अमीन क्लोरो प्लेटिनम, इसकी ऑक्सीडेशन कितनी है, 4, तो आप उसे रोमन लेटर्स में लिखोगे। और उसके बाद में ब्रोमाइड। उसी प्रकार जो थर्ड एग्जाम्पल है उसको देखिए आप लोग, प्लेटिनम इथाइलिन डाइअमीन का होल ट्वाइस Cl2। अब जब हम बाइडेंटेड लिगेंड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं तो जो परफिक्स लगाते हैं वो डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, बिस लगाते हैं, ट्रिस लगाते हैं या टेट्राकिस लगाते हैं। तो जब आप इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो आप लोग देख रहे होंगे इस कॉम्प्लेक्स में दो टाइप्स के लिगेंड है, एनायनिक और कैटायनिक। तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है आपको, एनाइन का। तो डाई क्लोराइड लिगेंड है तो क्लोरो हो जाएगा। और कितनी क्लोराइड लिगेंड है, 2, तो डाई क्लोरो। अब जो इथाइलिन डाइअमीन है वो 2 प्रेजेंट है, तो आप लोगों को डाई नहीं लगाना, क्या लगाना है, बिस लगाना है। तो डाई क्लोरो बिस, ब्रैकेट में उसका नाम इथाइलिन डाइअमीन प्लेटिनम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 4, तो आप उसे ब्रैकेट्स में लिख दोगे। और क्लोराइड, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो इथाइलिन डाइअमीन है वो बाइडेंटेड लिगेंड है, तो इससे पहले बिस परफिक्स लगेगा इंस्टेड ऑफ डाई के।
फोर्थ एग्जाम्पल देखिए। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो काउंटर आयन है वो पहले लिखा हुआ है। इसका मतलब काउंटर आयन पर पॉजिटिव चार्ज है और जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है उस पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाले जो आयन्स है वो पहले लिखे जाते हैं। तो जब आप लोग इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करोगे तो आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है। वो कौन सी चीज? कि अगर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पर नेगेटिव चार्ज है तो मेटल का नाम लिखते वक्त उसके लास्ट में आप लोगों को क्या लगाना है? 8 लगाना है। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। जब आप इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो वही सबसे पहले केटाइन का नाम लिखना है। यहाँ पर केटाइन क्या है? पोटेशियम। काउंटर आयन का नाम लिखना है सबसे पहले पॉजिटिव आयन का, तो पोटेशियम है। उसके बाद में जब आप कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का नोमेनक्लेचर करोगे तो लिगेंड क्या है? लिगेंड साइनाइड है और कितनी है? 6। तो साइनाइड जब आइड होता है तो किसमें चेंज होता है? एनो में। तो साइनो, पोटेशियम, हेक्सासाइनो और फेरेट लिखेंगे, यहाँ पे 8 लगाएंगे इसके लास्ट में। और इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है आयरन की? +2। तो ब्रैकेट में आप लोग क्या लिख दोगे? +2। आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर करते वक्त जो भी काउंटर आयन है उसका चार्ज और जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का जो चार्ज है वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हुए होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे K4 है, मतलब पोटेशियम कितने हैं? 4। एक पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है? +1। तो 4 पोटेशियम पर कितना हो गया? +4। तो जब आप पोटेशियम को और कोऑर्डिनेशन प्राइमरी वैलेंसीज को और सेकेंडरी वैलेंसीज को अलग करोगे या काउंटर आयन को और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी को अलग अलग करोगे तो पोटेशियम पर 4K+ चार्ज आएगा, तो उतना ही उसका अपोजिट चार्ज किस पे जाएगा? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पे। तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पे कितना चार्ज आ जाएगा? -4। ये आप लोगों को इसलिए ध्यान में रखना होगा क्योंकि आप लोग इसके आधार पर जो सेंट्रल मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। जब तक आपको ये निकालना नहीं आएगा आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल सकते। उसी प्रकार जो फिफ्थ एग्जांपल देखिए, Na2NiCl4। सबसे पहले केटाइन का नाम लिखेंगे सोडियम। उसके अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देख रहे होंगे कि जैसे सोडियम का नाम लिख रहे हैं तो इससे पहले आप लोग क्या नहीं लगा रहे? परफिक्स नहीं लगा रहे, ऐसे नहीं लिख रहे डाई सोडियम या टेट्रा पोटेशियम, ऐसे नहीं लिखना अपने को। काउंटर आयन में कोई भी परफिक्स नहीं लगाना आप लोगों को। परफिक्स किस में लगेगा? ओनली कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में जो लिगेंड्स प्रेजेंट है उसके नाम के आगे ही परफिक्स लगेगा। काउंटर आयन लिखते वक्त उसके आगे परफिक्स नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखा? सोडियम। उसके बाद 4 क्लोराइड लिगेंड है तो टेट्रा क्लोरो। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पर नेगेटिव चार्ज है तो निकिल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे निकिलेट सेकंड। सेकंड क्यों लिखा? क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है निकिल की? +2। 6 एग्जाम्पल देखिए। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें कोई काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है। मैंने जब आप लोगों को स्टार्टिंग वाला वीडियो बताया था, जब स्टार्टिंग वाला लेक्चर था, तब मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 तरीके तो जिसके एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए, और जो थर्ड तरीका था वो ये था कि उसमें कोई काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं हो, और जो फोर्थ तरीका था वो न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का था। अब जो ये 6 टाइप का एग्जाम्पल है, AgNH3 का होल ट्वाइस, AgCN का होल ट्वाइस। अब आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि दोनों कॉम्प्लेक्स में, दोनों एंटाइटी में जो सेंट्रल मेटल है वो सेम है लेकिन लिगेंड्स डिफरेंट है। तो जब आप इसका नाम लिखोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले जो लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी उसमें पॉजिटिव चार्ज है, जाहिर सी बात है। दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है। तो आप लोग इसका नाम लिखते हो, क्या लिखोगे? डाई अमीन। क्यों लिखोगे? क्योंकि अमोनिया कितनी है? 2 है। तो डाई अमीन सिल्वर। इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? प्लस। उसके बाद जब सेकंड पार्ट का नाम लिखोगे, डाई साइनो अर्जेंटेट। अब अर्जेंटेट क्यों आया? क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज है सेकंड वाले पार्ट पर। तो जब नेगेटिव चार्ज वाले कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में जो भी मेटल होती है उसका नाम लिखते वक्त लास्ट में हमें क्या लगाना है? 8 लगाना है। तो डाई साइनो अर्जेंटेट, इस टाइप से आप लोग इसका नाम लिखोगे। 7th एग्जाम्पल देखिए, अमोनियम का होल ट्वाइस, NiC2O4 का होल ट्वाइस, H2O का होल ट्वाइस। अब आप लोगों को सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम केटाइन का नाम लिखेंगे अमोनियम। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि C2O4 को क्या बोलते हैं हम? ऑक्जेलेटो। और ऑक्जेलेटो जो है वो बाइडेंटेड लिगेंड है और H2O क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो सबसे पहले अमीन
अब न्यूट्रल लिगेंड का नाम लिखना है हमें, तो डाई एक्वा। अब ये चीज ध्यान रखनी है कि जो ऑक्सीलेटो है वो बाइडेंटेड लिगेंड है। अब बाइडेंटेड लिगेंड्स के लिए जो परफिक्स लगाते हैं वो डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगा के क्या लगाते हैं, हम बिस लगाते हैं। तो डाई एक्वा बिस ऑक्सीलेटो निकिलेट सेकंड। निकिलेट क्यों लगा, वही रीजन है कि इस कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसके मेटल का जब नाम लिखेंगे तो लास्ट में क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। उसी प्रकार 8 एग्जाम्पल देखिए, प्लेटिनम Br Cl NO2 NH3-। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि इस कॉम्प्लेक्स मतलब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है, चार्ज कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो सॉरी काउंटर आयन है वो नहीं प्रेजेंट है। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले न्यूट्रल लिगेंड का नाम लिखेंगे। न्यूट्रल लिगेंड कौन सी है, अमीन। अमीन, उसके बाद में जो तीनों लिगेंड्स है वो एनायनिक लिगेंड है, और एनायनिक लिगेंड है तो फिर अपने को क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे अल्फाबेटिकली ऑर्डर से हमें नाम लिखना है। सबसे पहले आपने लिखा अमीन, उसके बाद में ब्रोमो, उसके बाद में क्लोरो, नाइट्राइट है, सॉरी नाइट्रेट है, 8 लग रहा है। तो पिछले जब मैंने आप लोगों को टेबल बताई थी तो बताया था कि जो नाइट्रेट है वो किसमें चेंज हो जाएगा, नाइट्रेटो में। अब चूंकि यहाँ पे जो नाइट्रेट लिगेंड है वो एम्बिडेंटेड लिगेंड है। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होती है, मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि ऐसी लिगेंड्स जो जिनमें 2 डोनर साइड प्रेजेंट हो और सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो दोनों में से किसी भी डोनर एटम को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने में यूज में ले सकता है। अब यहाँ पे जो नाइट्रेट है वो नाइट्रोजन के थ्रू सेंट्रल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। तो नाइट्राइटो कैपिटल N हमें लिखना है। अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा होता तो कैपिटल O लिखते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो नाइट्रोजन। उसके बाद प्लेटिनम सेकेंड आयन। अब यहाँ पे आप लोगों को प्लेटिनेट नहीं लिखना, प्लेटिनेट कब लिखेंगे, अगर यहाँ पे काउंटर आयन प्रेजेंट होती तब हम प्लेटिनेट लिखते, क्योंकि यहाँ पर काउंटर आयन प्रेजेंट है ही नहीं और ये आयनिक, ये कॉम्प्लेक्स आयन है। तो प्लेटिनम सेकेंड आयन। अब यहाँ पे सेकेंड क्या है, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। और आप लोगों को ये भी पहचानना आना चाहिए कि जैसे नाइट्रेट लिगेंड है वो एम्बिडेंटेड लिगेंड है। नेम ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद एम्बिडेंटेड लिगेंड। पिछले एग्जांपल में मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी कॉम्प्लेक्स में अगर एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो तो उसका नोमेनक्लेचर हमें कैसे करना है, इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए। एग्जांपल है COCl NO2 NH3 का होल 4+। अब वही है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 टाइप की लिगेंड्स है, क्लोराइड, नाइट्रेट और एमीन लिगेंड है। अब आप लोग वही सबसे पहले न्यूट्रल लिगेंड को लिखोगे तो टेट्रा अमीन, क्लोराइड को क्या लिखोगे, क्लोरो, और नाइट्रेट को क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो। और यहाँ पर जो भी जिस जिस भी एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है वो एटम लिख दोगे नाइट्रोजन। अब इस कॉम्प्लेक्स को देख के आपको कैसे पता लगेगा कि नाइट्रोजन जो है वो अपने किस एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। अब इस कॉम्प्लेक्स में आप लोग देख रहे होंगे कि NO2 जो लिखा हुआ है उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन से पहले लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो सेंट्रल मेटल आयन है वो नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। अगर ऑक्सीजन पहले लिखा हुआ आता, फॉर एग्जांपल ONO इस फॉर्म में लिखा हुआ आता तो क्या होता, ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा होता सेंट्रल मेटल। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो एम्बिडेंटेड लिगेंड है वो अपने किस एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। उस एटम को जब आप उस कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर करोगे तो उस कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर करते वक्त भी आपको वो एटम लिखना होगा, जिसे हमने यहाँ पे नाइट्राइटो के बाद कैपिटल N लिखा है। उसी प्रकार अगर ये जो नाइट्रेट लिगेंड है वो अपने ऑक्सीजन एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रही होती तो हम क्या लिखते, टेट्रा अमीन क्लोरो नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट थर्ड लिखते हैं। इसका पता कैसे लगेगा वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि जब NO2 मतलब नाइट्रोजन पहले लिखा हुआ है इसका मतलब नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अगर ONO इस फॉर्म में लिखा हुआ होता तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। नेम ऑफ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में बताया है कि ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें 2 या 2 से अधिक सेंट्रल मेटल प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। और इसमें ब्रिज कौन बनाता है, किसके थ्रू जुड़ी हुई होती है आपस में, लिगेंड के थ्रू।
तो जब इस टाइप की लिगेंड्स का हम नाम लिखते हैं तो जो लिगेंड ब्रिज बना रही है दो मेटल्स के बीच में, उसका नाम लिखने से पहले हमें क्या परफिक्स लगाना है, म्यू। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में देखिए आप लोग, जो OH लिगेंड है वो दोनों क्रोमियम के साथ ब्रिज बना रही है, तो जब आप OH लिगेंड का नाम लिखोगे तो उससे पहले आप क्या लिखोगे, म्यू लिखोगे। उसी प्रकार अगर दो लिगेंड्स प्रेजेंट है या जितने लिगेंड्स प्रेजेंट है तो उनके आगे आप लोग क्या लिखोगे, वही प्रीफिक्स लगाओगे, डाई, ट्राई। यहाँ पे थर्ड एग्जांपल में देखिए, जो कार्बोनिल है वो दो ब्रिजिंग लिगेंड है, तो आप लोग क्या लिखोगे, डाई म्यू। म्यू तो आप लोगों को लिखना ही है, क्योंकि दो कार्बोनिल है तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, डाई लगा दोगे। अगर तीन होंगे तो ट्राई लगाओगे। उसी प्रकार अगर दो डिफरेंट टाइप्स की लिगेंड ब्रिज बना रही है, सेकेंड एग्जांपल में देखिए NH2 और OH, तो आप लोग इसके अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग नाम लिखोगे, जैसे अमीडो और फिर हाइड्रोक्सो, तो उनके अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप इसका नाम लिखोगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए आप लोग, NH3 का होल 5 CrOH, Cr, NH3 का होल 5 Cl5। अब आप लोग इसका नाम लिखोगे तो ब्रिजिंग लिगेंड कौन सी है, OH, तो सबसे पहले म्यू, और OH को आप क्या बोलते हो, हाइड्रोक्सो। उसके बाद में जो ये CrNH3 का होल 5 है वो दो प्रेजेंट है, इधर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दो सेम है, तो आप लोग क्या लगाओगे, बिस लगाओगे। बिस लगा के क्या लिखोगे, अमीन कितने, पेंटा अमीन क्रोमियम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, थर्ड। उसके बाद में काउंटर आयन लिखना है आपको, क्लोराइड। उसी प्रकार सेकेंड एग्जांपल में देखिए, सबसे पहले ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखेंगे तो म्यू, NH2 को क्या बोलोगे, अमीडो, म्यू अमीडो। अमीडो क्यों बोला आप लोगों ने, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज वाली लिगेंड्स है, इसलिए इसे आप लोग क्या बोलोगे, अमीडो। म्यू अमीडो, म्यू हाइड्रोक्सो, या तो आप लोग ऊपर के जो फॉर्मूला है उसमें बिस लगा के भी कर सकते हो, बिस टेट्रा अमीन कोबाल्ट, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। अगर आप लोग बिस नहीं लगा रहे तो आप लोग क्या लिखोगे, टोटल कितने अमीन प्रेजेंट है, चार, और चार इधर साइड और चार इधर साइड, तो 8 अमीन प्रेजेंट है। तो ऑक्टा अमीन और कोबाल्ट कितने प्रेजेंट है, दो, तो डाई कोबाल्ट। थर्ड आयन, आयन क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर काउंटर आयन एब्सेंट है तो इसलिए आयन लिखा है अब हमने। उसी प्रकार थर्ड एग्जाम्पल में देखिए, जो थर्ड एग्जाम्पल वाला कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, और जो ब्रिजिंग लिगेंड है वो कितनी है, दो ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट है, तो डाई म्यू कार्बोनिल। अब आप लोग दोनों साइड देखिए, FeCO C2 C5H5 दोनों साइड सेम है, तो वही बिस लगा दोगे आप। बिस लगाने के बाद फिर पहले कौन सी लिगेंड लिखेंगे, न्यूट्रल लिगेंड लिखेंगे, तो न्यूट्रल लिगेंड कौन सी है, कार्बोनिल। उसके बाद C5H5 को क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटा डाइनिल, और क्या है सेंट्रल मेटल आयन, क्या है, आयरन। पिछले स्लाइड्स पे हमने ये देखा कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का अगर हमें फॉर्मूला दिया गया हो तो उसका कैसे नाम लिखना है वो हमने देख लिया। लेकिन अगर इसका जस्ट अपोजिट हो, मतलब हमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया हो और हमसे फॉर्मूला पूछा गया हो, तो फॉर्मूला कैसे ड्रॉ करेंगे। फॉर्मूला ड्रॉ करने के भी कुछ रूल्स हैं, जो नीचे डायग्राम दिया गया है उसको आप लोग देखिए। जब हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया हो और हमसे फॉर्मूला पूछा हो, तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखेंगे। उस कॉम्प्लेक्स में जो भी सेंट्रल मेटल आयन दी गई है उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद में लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। अब लिगेंड्स में हम सबसे पहले एनायनिक लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद में न्यूट्रल लिगेंड का नाम लिखेंगे। अगर उस कॉम्प्लेक्स में दो से अधिक एनायनिक या दो से अधिक न्यूट्रल लिगेंड प्रेजेंट हो तो हम किस रूल को फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करेंगे। उसके बाद में जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पर क्या चार्ज है वो चार्ज लिखेंगे। अब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कैसे निकाला जाता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पर चार्ज निकालने के लिए हमें सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए और उसमें कितने लिगेंड्स प्रेजेंट है, उन लिगेंड्स पर टोटल कितना चार्ज है वो भी पता होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पर चार्ज निकालने का क्या फॉर्मूला है, चार्ज ऑन मेटल आयन प्लस टोटल चार्ज ऑन लिगेंड। इसके आधार पर हम कॉम्प्लेक्स पर चार्ज निकाल सकते हैं और उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, काउंटर आयन लिखेंगे।